जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। चौथा अध्याय। गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासीन यात्रा। 6 मार्च 2026। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। इस अध्याय में 42 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। तारांकन हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 22। गडरिये को दिशा निर्देश सरकदू गांव, लद्दाख क्षेत्र। श्री गुरु नानक देव जी बास्को से प्रस्थान कर सिंधु नदी के किनारे किनारे बढ़ते सरकदू गांव के निकट पहुंचे और एक रमणीक स्थान पर कीर्तन में लीन हो गए। एक गरिया उसी समय आपके पास आया और नम्रता पूर्वक विनती करने लगा, हे फकीर साईं जी, आपने कहीं मेरी भेड़ें तो नहीं देखी? जब मैं खाना खा रहा था तब कुछ भेड़ें न जाने कहाँ चली गई हैं, वे मिल ही नहीं रही। यदि वे भेड़ें न मिली तो मेरा मालिक मुझे बुरी तरह मारेगा। उत्तर में गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी भेड़ें यहाँ तो नहीं आई, परंतु उनको ढूंढने में तेरी सहायता अवश्य की जा सकती है। वह युवक कहने लगा, फकीर जी, जिन जिन चरगाहों में मैं अक्सर भेड़ें चराता हूँ सभी स्थान तो मैंने देख लिए हैं। अब मैं निराश हो चुका हूँ। गुरुदेव ने उसे धैर्य बंधाया और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, और उसके साथ उसकी भेड़ें ढूंढने चल पड़े। भेड़ों के पद चिन्हों के अनुसार बढ़ते गए। आगे जाकर पर एक जगह भेड़ों के मैं करने का धीमा धीमा स्वर सुनाई दिया, परंतु वहां पर दूर दूर तक भेड़ें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। आवाज की सीध में बढ़ते हुए गुरुदेव एक गहरे खड्डे के पास पहुंचे। वहां पर एक के पीछे एक एक कर भेड़ें नीचे उतर गई थी, परंतु बाद में वे वापस ऊपर नहीं चढ़ पाए। जैसे ही गरिये को भेड़ें मिली वह खुशी से नाचने लगा और भेड़ों को लेकर अपने मालिक के पास पहुंचा। मालिक ने देर से लौटने का कारण पूछा, जिसके उत्तर में उसने अपने मालिक को आज की घटना बताई कि एक फकीर साईं ने भेड़ें ढूंढने में उसकी सहायता की है। यह सुनकर भेड़ों का स्वामी गुरुदेव को मिलने आया। उसने गुरुदेव से आग्रह किया कि वे उसके साथ उसके घर पर चलकर विश्राम करें। गुरुदेव ने उसका अनुरोध स्वीकार किया और गांव में चले गए। दूसरी सुबह प्रातःकाल हरि यश के लिए गुरुदेव ने कीर्तन प्रारंभ किया। माया सुत दारा जगत प्यारा चोग चुगे नित फासै, नामो धियावे तासुख पावे गुरमति कालू न गासै। राग तुखारी, पृष्ठ 1110। गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में कहा, मानव जीवन अमूल्य है, अतः प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निपटकर प्रभु चरणों में एकाग्र मन से भजन में बैठना चाहिए। इस प्रकार लक्ष्यों की प्राप्तियां होती हैं। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ कथा 23। योगियों के 12 पंथ, बालताल क्षेत्र, कश्मीर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।